वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई है। नेपाल में एक स्थान पड़ता है लुम्बिनी। लुम्बिनी के राजा थे शुद्धोदन। शुद्धोदन का विवाह महामाया के साथ हुआ था। फिर उनके एक बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बड़े हुए और इनकी शादी यशोधरा से हुई। सिद्धार्थ का जीवन महल के अंदर सुखमय बीत रहा था। एक बार सिद्धार्थ ने सोचा कि महल के बाहर जाकर देखें। इन्होंने सबसे पहले एक छोटे बच्चे को देखा, उसके बाद बीमार व्यक्ति जो दर्द से करा रहा था, उसके बाद मृत शरीर के चारों तरफ उसके परिजन रो रहे थे। फिर इन्होंने सोचा ये संसार तो कांटों का जंगल है और इस संसार को इन दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए सच्चे ज्ञान की आवश्यकता होती है। और उनका मन विचलित हो गया और वह सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। देखिए, एक होता है महाविनिष्क्रमण। इसका होता है राजमहल त्याग कर तपस्वी जीवन में प्रवेश करने की क्रिया को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और वह सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, इसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। और वह गुरु अलार कलाम, इनके गुरु थे अलार कलाम से मिलते हैं, तपस्या और ज्ञान की शिक्षा लेते हैं। गुरु अलार कलाम से मिलते हैं और तपस्या और ज्ञान की शिक्षा लेते हैं। फिर वह निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं और वहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसे कहते हैं बोध वृक्ष। उसके बाद ये सारनाथ में जाते हैं और अपना पहला उपदेश देते हैं। इनका ज्ञान इतना प्रभावशाली था कि वहां के राजा महाराजा भी इनके शिष्य बन जाते थे। आपने सम्राट अशोक का नाम तो सुना ही होगा। और राजा इन्हें बड़ी जमीन का हिस्सा दे देते थे और वहाँ मठों और विहारों का निर्माण करा देते थे। इसके बाद है शिक्षण संस्थाएं। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षण संस्थाएं मठ और विहार हुआ करते थे। विश्वविद्यालय भी हुआ करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा में तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया, विक्रमशिला हो गया। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय ये गुप्त वंश में सम्राट अशोक के समय बना था। उसके बाद 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वे 6 माह तक जलती रहीं और उसने शिक्षकों को भी मरवा दिया। नेक्स्ट है शिक्षा की संरचना। बौद्धकालीन शिक्षा की संरचना अगर देखी जाए तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहली होती है प्राथमिक शिक्षा, दूसरी उच्च शिक्षा, तीसरी भिक्षु शिक्षा। देखिए, प्राथमिक शिक्षा में 6 वर्ष की आयु में बालक का प्रवेश होता था और इसकी पाठ्यक्रम की अवधि 6 वर्ष हुआ करती थी। इस प्रकार बालक की प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष की अवस्था में पूर्ण होती थी। उसके बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। उच्च शिक्षा में 12 वर्ष की अवस्था में प्रवेश होता और इसका पाठ्यक्रम भी 12 वर्ष को होता। कुल मिलाकर 24 वर्ष की अवस्था में उच्च शिक्षा पूर्ण होती थी। उसके बाद है भिक्षु शिक्षा। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश 24 वर्ष की आयु में मिलता था और 8 वर्ष का पाठ्यक्रम होता था। कुल 32 वर्ष की आयु में शिक्षा पूर्ण होती थी। अगर वैदिक काल में शिक्षा की उपाधियां देखी जाए तो प्राइमरी स्तर पर कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। हायर लेवल पर स्नातक की उपाधि दी जाती थी, फिर उसके बाद भिक्षु की उपाधि दी जाती थी। अगर देखी जाए पवज्जा संस्कार, इसमें क्या होता था? पवज्जा संस्कार में पवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना। देखिए, पवज्जा ये बौद्ध और मठों में सभी जातियों के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रवेश दिया जाता था, किंतु इस अवस्था में विकलांग और नपुंसकों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब पवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना, क्योंकि उस समय बच्चे शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर मठों अथवा विहारों में जाते थे। प्रवेश के समय होने वाले इस संस्कार को पवज्जा संस्कार कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ महाभग में इसका वर्णन मिलता है। इसमें क्या होता था? बालक अपने सिर के बाल मुड़वाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, मठ के भिक्षु के चरणों में अपना माथा टेकता था और फिर पलथी मारकर बैठ जाता था। उसके बाद 3 बार उच्चारण करता था, जिसे बोलते हैं शरणत्रयी। 3 बार उच्चारण करता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फिर उसके बाद वह 10 नियमों का उच्चारण करता था, जिसे कहते हैं 10 शिक्षापदानी। 10 शिक्षापदानी का उच्चारण करने के बाद उसे मठ तथा विहार में प्रवेश मिलता था और अब उसे श्रमण या समनेर कहा जाता था।
अब ये 10 सिक्का पदान क्या क्या है, ये देखना। 10 सिक्का पदान, पहला है जीभ हत्या ना करना, दूसरा है अशुद्ध आचरण ना करना, तीसरा है असत्य भाषण ना करना, चौथा है वर्जित समय सूर्यास्त के उपरांत भोजन ना करना, मादक पदार्थों का प्रयोग ना करना, छठा है पर निंदा ना करना, सातवां है श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, आठवां है नृत्य और संगीत इत्यादि से दूर रहना, नौवां है बिना दिए किसी दूसरे की वस्तु को ग्रहण ना करना, 10वां है सोना चांदी हीरा इत्यादि कीमती वस्तुओं दान में ना लेना है। ये जो 10 नियम थे इसको कहते हैं 10 सिक्खा पदानी। उसके बाद आता है उपसंपदा संस्कार। देखिए उपसंपदा संस्कार जो होता है वो 20 वर्ष की आयु के पश्चात छात्रों को उपसंपदा ग्रहण करनी पड़ती थी। इसमें क्या होता था, भिक्षु वेश में बालक जो होता है वो चीर कमंडल ग्रहण करता था। इसमें बालक को 10 भिक्षुओं की उपस्थिति के सामने 8 प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ती थी। 8 प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी थी, ये 8 प्रतिज्ञाएं हो गई। पहली थी वृक्ष के नीचे निवास ना करना, दूसरी थी भिक्षा मांगकर भिक्षा पात्र में भोजन ग्रहण करना, नेक्स्ट साधारण वस्त्र पहनना, औषधि रूप में गौमूत्र का सेवन करना, नेक्स्ट है चोरी ना करना, नेक्स्ट है हत्या ना करना, नेक्स्ट मैथुन ना करना, अलौकिक शक्तियों का दावा ना करना। उसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।